हेलो स्टूडेंट, आज की हम अपनी क्लास में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अगले लेक्चर यूनिट 2 के एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड्स पे फोकस करेंगे। हमने पिछली क्लास में अपने देखा था एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन के प्रभाव क्या पड़ते हैं ह्यूमन बीइंग पर, प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, अपनी इकोनॉमी पर। इस तरह से हमने बहुत सारे, और मेनली हमारे एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, यानी ऐसे कौन से कारक तत्व जो हमारी एयर को पोल्यूट करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और मेनली हमने देखा था उसमें एयर पोल्यूटेंट्स के कई सारे फॉर्म देखे थे कि वो क्या होते हैं। और उसी सीक्वेंस में आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड। यानी अब हमें आज की स्टेज में ये पता हो चुका है कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। एयर में ऐसे अलग अलग तत्वों का मिल जाना जिससे कि एयर में जो निर्धारित मात्रा है उसका बैलेंस गड़बड़ा जाना, असंतुलित हो जाना, ये होता है हमारा एयर पोल्यूशन। और फिर एयर पोल्यूशन क्यों होता है, उसके कारण क्या हैं, इंडोर पोल्यूशन, आउटडोर पोल्यूशन, फिर उसके प्रभाव क्या होते हैं, हमारी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इकोनॉमी पे क्या पड़ता है, वेजिटेशन पे क्या पड़ता है। ये सारी चीज़ें अभी तक के लेक्चर में हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मेन डिस्कशन पे कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो अब हम उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यानी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के मेथड्स क्या क्या हैं। आज का हमारा डिस्कशन इसी टॉपिक पर है। तो स्टूडेंट्स, हम अगेन एक क्विक रिव्यू लेते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या है। एक जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, चिमनी का धुआं हमारे एयर में मिक्स होता चला जा रहा है। ये देखिए किस तरह से एयर हमारी जो गैसेस मिक्सचर्स का फॉर्म है उसमें इतना ज़्यादा धुआं फैल रहा है कि वो एयर को पोल्यूट कर रहा है। उसमें एयर पोल्यूशन में बहुत सारी गैसेस हैं, लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड प्रेजेंट्स हो सकते हैं, जो उनका जो बैलेंसिंग है वो बिल्कुल लेवल डिस्टर्ब कर रहा है, यानी असंतुलित मात्रा में चीज़ें चली जा रही हैं तो वो पोल्यूट कर दे रहा है। Yani may be defined as atmospheric condition in which certain substances are present in such concentrations that they can produce undesirable effects on man and his environment। यही बात जो मैंने कही, यानी उनका कंसंट्रेशन इस तरह से हो रहा है कि उनका इफेक्ट जो है वो हमारी ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। तो अब आ जाते हैं, यानी अब कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। अगेन क्विक रिव्यू में हम देख रहे हैं कि ऐसे विजिबल भी हो सकते हैं, इनविजिबल पार्टिकल भी हो सकते हैं। हमने सस्पेंडेड एसपीएम पढ़ा था, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये सारे बहुत यानी फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं, एशेज होती हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो आ रही हैं और कोल या बर्निंग से आ रही हैं, वो सारे धुएं के फॉर्म में, स्मोक के फॉर्म में। देख रहे हैं डायग्राम में, बच्चा ऐसे सांस लेना दिक्कत हो रही है, खांस रहा है, अस्थमेटिक हो जाते हैं लोग। तो ये सारे प्रभाव हमने देखे थे। उस इसी क्रम में, उसी श्रृंखला में हमने देखा था कि एयर पोल्यूशन के टाइप क्या है, इंडोर एयर पोल्यूशन क्या होता है, आउटडोर क्या होता है। इंडोर के हमारा जो घरेलू ईंधन हम फ्यूल यूज़ करते हैं, हमारे रूरल एरियाज़ में जो चीज़ें यूज़ हो जाती हैं उससे हमारा बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करता है इंडोर एयर पोल्यूशन में। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसे थोड़ा सा एक जस्ट क्विक रिव्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आउटडोर एयर पोल्यूशन में आपने देखा था मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे व्हीकल्स होते हैं। आज की डेट में जनसंख्या, पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि हर किसी को स्कूटी और कार, अपने बसेस और जो भी ये सारे कन्वेंस के मीन्स हैं, मोड्स हैं, उनको यूज़ करना एक बहुत ही आम आदत हो चुकी है लोगों की। जबकि हमें ये देखना है कि इसका सही तरह से यूज़ क्या है, ताकि हमारा काम भी चल जाए, हमारी नीड्स भी फुलफिल हो जाए और हमारा एयर भी, एनवायरनमेंट भी पोल्यूट ना हो। आउटडोर एयर पोल्यूशन में भी हमने यही सारे अर्बन एरियाज़ में एयर पोल्यूशन में आपका मेनली जो है कितने सारे लोग डाई एवरी ईयर फ्रॉम अर्बन आउटडोर एयर पोल्यूशन। यानी आउटडोर एयर पोल्यूशन के चलते लोगों के हेल्थ के इफेक्ट्स इतने हजार्डियस हो जाते हैं कि इतने हर साल इतने सारे लोग उसमें एक की डेथ हो जाती है, एक सर्वे के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। पोल्यूटेंट्स भी हमने फिर देखा था कि मेनली पोल्यूटेंट्स यानी ऐसे कौन से तत्व जो हमारे एयर को, वायु को प्रदूषित करने में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट। तो रेस्पायरेबल पार्टिकल्स होते हैं जो जनरली तंबाकू के धुएं से, स्टोव के धुएं से, यानी गैस चूल्हा जो है उससे जो हमारा बर्न होके धुएं के फॉर्म में जो चीज़ें मिक्स हो रही हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी इनकम्प्लीट कम्बशन, बहुत सारी हम देखते हैं ना कि इंडस्ट्रीज़ में या कहीं घर पे स्टोव में आधा जला हुआ रह जाता है, कम्प्लीटली उसको जलता नहीं है, तो उसके बाद जो गैसेस निकलती हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड में रहती है।
वो एयर में मिक्स हो जाती है। उसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारा कोल कम्बशन से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम्बशन से होती है, रेस्पिरेशन से होती है, ये सारी चीज़ें नाइट्रोजन ऑक्साइड आपके गैस कुकर से, सिगरेट से, उसके धुएं से मिक्स होती है। तो ये मेनली पोल्यूटेंट है, उनके सोर्सेज क्या हैं ये बताने की कोशिश करी गई है। अब हमारा मेजर फोकस रहेगा कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी ठीक है हमने इस पॉइंट तक समझ लिया है कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन के प्रभाव क्या क्या है हेल्थ पर, हमारे इकोनॉमी पर, एयर पोल्यूशन किन किन कारकों से, ऐसे कौन से तत्व हैं पोल्यूटेंट है जिनके चलते एयर पोल्यूट हो रही है हमारी। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज के बाद अब हमें ये भी तो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसे हम कंट्रोल कैसे करें और कौन से ऐसे मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो उसी क्रम में हम देख रहे हैं कि WHO हैज़ रिकमेंडेड द फॉलोइंग प्रोसीजर्स फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सर्टेन तरीके बताए हैं जिनको अपनाकर हम अपनी एयर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखिए अप्रोचेस में देखते हैं अप्रोचेस टू रिड्यूस इंडोर एयर पोल्यूशन। हमने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में देखा था ना कि मेनली हमारे इंडोर और आउटडोर पोल्यूशन होते हैं। तो इंडोर पोल्यूशन को जो एयर पोल्यूट हो रही है उसको तरीके क्या क्या हो सकते हैं, आपके मन में, सभी के मन में तुरंत आ जा रहा होगा स्टूडेंट कि भाई जब स्टोव से फैल रहा है तो हम अच्छे तरीके वाले गैस चूल्हे का प्रयोग करें, क्लीन फ्यूल्स लें, यानी केरोसिन गैस जो हमारा जो भी हम फ्यूल के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं अपने चूल्हे में, उसे स्टोव्स में, उसे हमारा क्लीन होना चाहिए केरोसिन ऑयल। ऐसा नहीं कि वो भी मिलावटी हो तो वो और धुआं फेंकेगा। इसी तरह से वेंटिंग स्टोव फॉर कुकिंग एंड हीटिंग हो, मतलब प्रॉपर उसमें ऐसा हो कि गैस जो आ रही है उसको धुएं को बाहर निकलने के लिए या उसमें कुछ प्रोसीजर्स हों। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ, उसकी मेंटेनेंस रेगुलर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कार्बन जमा हुआ जा रहा है तो वो सफाई नहीं हो रही तो वो और फॉर्म में जो आ रहा है वो धुआं हमारे एयर को पोल्यूट कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम अपनाकर इंडोर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। उसी तरह से देखिए वेंटिलेशन बिल्डिंग डिज़ाइन, हम अपनी जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा रखते हैं कि ऐसा ना हो कि मान लो कोई डस्ट पार्टिकल या इस तरह से चीज़ें आ भी गई एयर के माध्यम से हमारे रूम में तो वो ट्रैप्ड ना हो जाए, एक जगह रह ना जाए, उनको बाहर निकलने का भी तो होना चाहिए ना, वरना वो हमारे लिए हेल्थ के लिए हैजार्डियस होने लग जाएगा। तो उसी तरह से डाइल्यूट एंड रिमूव पोल्यूटेंट्स थ्रू वेंटिलेशन विद आउटडोर एयर, बाहर के एयर के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि जो हमारे नेचुरल एयर है उसमें मिक्स होकर, उसमें स्प्रेड होकर जो हमारे इंडोर में इस तरीके की चीज़ें आ गई हैं वो काफ़ी हद तक हमारे जो इंडोर एयर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर सकें। इसी तरह से एयर क्लीनिंग है, आपने आज की डेट में कई जगह सुना हो कि लोग एयर प्यूरीफायर, एयर फिल्टर्स, आयोनाइजर्स यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से गैस अब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। एयर प्यूरीफायर, गैस अब्जॉर्बिंग मटेरियल ऐसे होते हैं कि जहाँ पे इस तरीके की डिवाइस बनाई जाती है कि जो फ्रेश एयर हमारे या जो पोल्यूटेड एयर है, यानी जो डस्ट से मिक्स वाली एयर है जो या पोल्यूटेड एयर कह सकते हैं, वो अगर एंटर होती है तो उसमें इस तरीके की डिवाइस लगी होती है कि जिससे जो पार्टिकल्स हैं, हैवी पार्टिकल्स हैं, वो सर्टेन डिपेंड करता है कि किस लेवल तक का आपका एयर प्योरीफायर वर्क करता है और वो आप उन तरीके की डस्ट पार्टिकल्स को, इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्लीन एयर आपको फिल्टर करके देते देता है। तो ये कई सारे जो तकनीक हैं वो अपनाई जा रही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन ये कॉस्टली भी तो है, इकोनॉमी को भी हमारे सफ़र करेंगे, हर आदमी के लिए थोड़ी ना पॉसिबल है कि वो एयर प्योरीफायर लगा ले। तो क्यों ना हम अपने सोर्स के जो जो ऐसे कारक हैं एयर को पोल्यूट करने के लिए, जो उनको हम आसानी से अपना सकते हैं, उनको हमें अपनाएं। इसी तरह से देखिए इंपॉर्टेंट जो मैंने वही बात कहने जा रही थी कि एजुकेशन एंड एडवोकेसी, यानी हम अपने बच्चों को इस चीज़ों के बारे में बताएं, फैमिली और अपने आस पास कम्युनिटी में बताएं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को बताएं कि भाई आप ये इस तरीके की चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अपनाकर एयर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। तो ये मेन जागरूकता बच्चों में, परिवार में, अपनी कम्युनिटी में, हेल्थ, इन सब के थ्रू हम इनको बता सकते हैं ताकि हमारे ये वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में इन सभी का, हमारा सबका योगदान रहे। अप्रोचेस टू रिड्यूस इंडोर पोल्यूशन में इन्वायरमेंट पॉलिसी में, यानी हमारे इस तरीके की बहुत सारी आपने देखा होगा कि तंबाकू से रिलेटेड पॉलिसी बनी है और एयर रेगुलेशन के लिए बने हैं बहुत सारे कि इंडोर एयर में एक सर्टेन ये होना चाहिए। उसी तरह से हमारी सोसाइटी की तरफ से बहुत सारे एक्शंस होते हैं कि आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, खुले में अपना कूड़ा कचरा नहीं जलाएंगे, और किसानों को हमारे दिन देखते हैं कि पराली जलाने का होता है, उसके धुएं से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूट होती है। तो इस पे गवर्नमेंट ने भी अपने बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं, वो गाइडलाइंस जारी करी हुई हैं जिनको फॉलो करके हम बहुत हद तक एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं।
अब आते हैं इसी तरह से हमारा आउटडोर एयर पोल्यूशन में, यानी ये तो हो गया, चलिए हमने घर में अपने बाकी चीज़ों से जो हम एयर को पोल्यूट हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आउटडोर एयर पोल्यूशन में हमने देखा कि मेनली क्या होता है, कंटेनमेंट। कंटेनमेंट यानी प्रिवेंशन ऑफ एस्केप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज इनटू एम्बिएंट एयर, यानी हमारी जो अच्छी क्वालिटी की एयर है उसमें हम पहले से ही रोक दें, प्रिवेंट कर दें टॉक्सिक सब्सटेंसेस की एंट्री। तो वो यानी जैसे कंटेनमेंट जोन का मतलब उसी के अंदर है, उसके बाहर नहीं किए जाएंगे, तो हमारा काफ़ी हद तक वो कंट्रोल हो जाएगा। कंटेनमेंट कैन बी अचीव्ड बाय ए वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग मेथड्स सच एज एनक्लोजर, वेंटिलेशन एंड एयर क्लीनिंग। वही मैं कहने का मतलब है कि एक सर्टेन एरिया में हमने ये कह दिया कि प्रिवेंट कर दिया कि यहाँ पे जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं जो एयर को कर सकती हैं पोल्यूट, उनको हम उसी एरिया तक सीमित रख देंगे। वेंटिलेशन प्रॉपर देंगे जिससे वो पर्टिकुलर एरिया की जो एक जगह ट्रैप्ड हुई है वो बाहर निकल जाए, तो हमारे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को वो सही रखेगी। A major contribution in this field is the development of arresters for the removal of containments, यानी कंटेनमेंट जोन के अंदर जो चीज़ें हैं, मेजर कंट्रीब्यूशन दिस फील्ड इज द डेवलपमेंट ऑफ अरेस्टर। अरेस्टर का मतलब जैसे अरेस्ट करना नहीं, पकड़ना, यानी उन चीज़ों को अपने एक ट्रैप कर लेना, जो हमारा डस्ट मिक्स होके एयर आ रही है या उसमें अदर पोल्यूटेंट्स हैं, उन सबको एक जगह एब्जॉर्ब कर लेना या कलेक्ट कर लेना। और इससे क्या होगा कि जो हमारी कंटेमिनेटेड एयर होगी उसमें से इम्प्योरिटी एक जगह अरेस्ट हो गई, एक जगह आ गई, पकड़ में आ गई, तो बाकी हमारी जो फिल्टर के बाद एयर जाएगी वो हमारी क्लीन हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा आउटडोर एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करी गई हैं, जिसमें अरेस्टर्स हैं और ये इम्पोर्टेंट आते हैं। उसी तरह से आउटडोर पोल्यूशन को करने के लिए एक रिप्लेसमेंट मेथड होता है। रिप्लेसमेंट मतलब सिंपल क्या होता है कि एक की जगह दूसरा ऑप्शन। क्या मतलब है, एक की जगह दूसरा ऑप्शन, यानी दैट इज रिप्लेसिंग ए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कॉजिंग एयर पोल्यूशन बाय ए न्यू प्रोसेस दैट डज नॉट। वही चीज़ मैंने जो बताई, यानी जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस चल रही है उसकी जगह क्या हमारे पास कोई दूसरा तरीका है जिससे हम बचा सकते हैं अपनी एयर को पोल्यूट होने से। तो ऐसे ही इंक्रीज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस एंड सेंट्रल हीटिंग इन प्लेस ऑफ कोल, यानी कोयला जलाने की जगह हो सकता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें तो उससे पोल्यूशन नहीं होगा, नेचुरल गैस का करें जिससे हमारा बिल्कुल कोई पोल्यूशन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। हम देखते हैं ना कि पीएनजी गैस हो रही है, पहले जैसे हम पहले चूल्हे जलाने के लिए आजकल घर घरों में इस तरीके की पीएनजी गैस हो रही है, और आपके सीएनजी यूज़ करी जा रही है। ये सारे क्यों हैं, क्योंकि गैसियस फॉर्म में जो बर्निंग हो रही है उसमें को पोल्यूशन फ्री है ये। और जबकि यही हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी कोल हो गया या पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, इनके बहुत ज़्यादा धुआं फेंकते हैं जिससे हमारी एयर पोल्यूट हो रही है। तो हमेशा आपने देखा ना, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो कि लिए ऑलरेडी लिए जा रहे हैं, लिए जा चुके हैं हमारे एयर को पोल्यूट होने से बचाने के लिए। तो इस तरह से रिप्लेसमेंट हो गया, यानी एक एग्जिस्टिंग टेक्निक को हटा करके कोई दूसरा तरीका अपनाना जिससे कि हमारा एयर पोल्यूट होने से बच सके। उसी तरह से हमारा डाइल्यूशन है। डाइल्यूशन इज वैलिड का मतलब क्या होता है कि इज विद इन द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी अपने आप चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को कुछ इस तरह से कर दो कि अगर कहीं से पोल्यूटेड एयर आ रही है तो वो सेल्फ में इतना क्लीनिंग कैपेसिटी हो जाए कि वहाँ से एयर उस पर्टिकुलर एरिया के आसपास से जैसे ही पास होगी तो उसमें अपने आप वो कन्वर्ट हो जाए क्लीन एयर में। तो यानी डाइल्यूशन करने का मतलब उसका जो लेवल है उसको हमने कम कर दिया, जो पोल्यूटेड एयर है। तो क्या होता है कि सम एयर पोल्यूटेंट्स आर रेडली रिमूव्ड बाय वेजिटेशन, यानी ग्रीन बेल्ट बना दें, जैसे इंडस्ट्रियल है मान लो, आसपास उसके आसपास कहीं ग्रीन बेल्ट होगी तो वहाँ से प्लांट्स इतने सारे होंगे, ग्रीन बेल्ट का मतलब है ग्रीन प्लांटेशन बहुत सारा हो रखा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो एयर होगी वो ऑलरेडी बहुत क्लीन होगी, तो जो हल्की फुल्की जो पोल्यूटेड एयर आ रही होगी आसपास इतनी बेल्ट में, वो मिक्स होकर डाइल्यूट हो जाएगी, कौन सी, पोल्यूटेड एयर, तो उससे भी उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो इस तरीके का जो होता है कंसेप्ट होता है डाइल्यूशन। The establishment of green belts between industrial and residential areas is an attempt at dilution। वही चीज़ जो मैंने बताई कि ग्रीन बेल्ट को इस्टेब्लिश करना है। तो आजकल आप देखते हैं ना कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके आसपास काफ़ी ग्रीन बेल्ट भी जरूर बनाई जाती है, और रेजिडेंशियल एरिया एंड उनके बीच में है मान लो इंडस्ट्रियल, तो उसके बीच में हमेशा ग्रीन बेल्ट जरूर लगाई जाएगी, ताकि आपका जो भी पोल्यूटेड एयर आ रही है वो डाइल्यूट फॉर्म में आए, पतले फॉर्म में आए, उसका इफेक्ट उतना ना हो जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में था। तो कैपेसिटी फॉर डाइल्यूशन इज हाउएवर लिमिटेड एंड ट्रबल अकर्स व्हेन द एटमॉस्फेयर इज ओवरबर्डन विद पोल्यूटेंट्स। और ये चीज़ें लेकिन एक हद तक ही कारगर हैं, क्योंकि मान लीजिए बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू हमारी एयर पोल्यूट होकर आ रही है, ओवरबर्डन है पोल्यूटेंट्स, तो उस केस में इतना सक्सेसफुल नहीं, लेकिन स्टिल इट विल वर्क। तो ग्रीन बेल्ट हमारा काफ़ी हद तक सहयोग करती है।
उसी तरह से लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन के यानी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लेजिस्लेशन करने का मतलब है कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे लॉज आने चाहिए, क्लीन एयर एक्ट्स आने चाहिए कि जिसमें लोगों को थोड़ा सा एक ये भय हो कि अगर हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। और मैं जैसे आप देखते हैं ना कि हमें अपनी कार यूज़ करते हैं या हम अपनी व्हीकल यूज़ करते हैं तो हमें पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना होता है, और वो 6 मंथ का, 3 मंथ्स का, 1 ईयर का डिपेंड करता है कि आपकी कार का इंजन कैपेसिटी किस तरह की है, वो कितना धुआं फेंक रहा है, और बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनको मेज़र करके ही वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं। और उसके बाद अगर आप उसको फुलफ़िल नहीं करते हैं तो वो आपका हैवी चालान के फॉर्म में आपसे लिया जाता है। तो इस तरीके के कानून बने हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है ताकि लोगों के अंदर भी एक डर हो, भय हो, ताकि हम अपनी एयर को पोल्यूट होने से बचा सकें। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ में आप देखते हैं चिमनी लगी होती है तो उसकी चिमनी की हाइट के ऊपर हमेशा ध्यान दिया जाता है कि बहुत ऊंची हो, ताकि काफ़ी हद तक ऊंचाई में जो भी उसमें से वेस्ट जा रहे हैं वो एयर में मिक्स डायरेक्टली ना हो। काफ़ी ऊंचाई पे रहेगा तो वहाँ के एयर में वो अपने आप डाइल्यूट हो जाएंगे। इसी तरह से लोकल अथॉरिटीज़ टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च एंड एजुकेशन कंसर्निंग एयर पोल्यूशन, जागरूकता एक लोगों के बीच में लानी चाहिए एयर पोल्यूशन को रिलेटेड। क्रिएशन ऑफ स्मोकलेस जोन एंड एनफोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर एम्बिएंट एयर क्वालिटी, यानी एयर क्वालिटी के लिए हमारे एक सर्टेन स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए और बताना चाहिए कि ये स्मोकलेस जोन है, यानी ऐसा ना हो कि यहाँ पे किसी भी तरीके का धुआं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, सिगरेट का धुआं या अदर फॉर्म में आपके धुएं आ रहे हों, वो ये एरिया ऐसा है कि स्मोकलेस जोन है, अगर यहाँ पे आप एंटर करते हैं तो आपको हैवी फाइन देना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें, लॉस, लेजिस्लेशन आनी चाहिए। तो कुल मिला के हम यही देखते हैं कि जो है हमारा पोल्यूशन जो है, प्रदूषण है, और उसके स्पेशली वायु प्रदूषण, उसके हमारे प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ते हैं हेल्थ पर। तो उसका कंट्रोलिंग, उसको नियंत्रित करना हम सबकी बहुत ज़्यादा एक जिम्मेदारी बनती है। आज हमारी धरती इतनी दूषित हो गई कि अब शायद हमारे पास वक्त ही नहीं है कि उसको बचा पाएँ, फिर भी हमको कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी खुले और स्वच्छ हवा में सांस ले तो हमें चीज़ें तो बदलनी पड़ेंगी ना। तो हमें काफ़ी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आज भारत का शायद ही कोई ऐसा शहर होगा कि जो कि वायु प्रदूषण की समस्या से ना जूझ रहा हो। और इस समस्या से निपटने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, कोई मास्क खरीद रहा है, कोई प्यूरीफायर यूज़ कर रहा है, कोई साफ़ हवा को पाने के लिए लोग तरस रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए ना, हमें इन चीज़ों के लिए एक सख्त कदम उठाने पड़े। उसमें ऐसा नहीं कि हम केवल कह दें कि सरकार की जिम्मेदारी, हमारी और आपकी, सभी की, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक सभ्य नागरिक होने के नाते हमें काफ़ी चीज़ों को अपने प्रैक्टिस में लाना होगा। और इसी क्रम में हमने जो है ओजोन आप लोग सुनते होंगे कि ओजोन लेयर क्या है। तो यहाँ पे लास्ट जो हमारा स्लाइड का डिस्कशन है वो ओजोन पे है कि ओजोन, आपने सुना होगा ना कि ओजोन लेयर जो है वो उसमें होल हो रहा है। और ये होल क्या है, तो होल से क्यों वरीड हो रहे हैं, क्योंकि ओजोन लेयर जो है हमारे मेनली स्ट्रेटोस्फियर में होती है, जो पृथ्वी पर हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेजेस आती हैं उससे बचाने का काम करती है ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर जो है बहुत सारे हमारे ट्रोपोस्फियर में भी कुछ फॉर्म में मौजूद रहती है, तो वो कई पोल्यूटेंट्स के रूप में भी कार्य करती है। लेकिन हमारी यानी काफ़ी नीचे जो हम जहाँ ट्रोपोस्फियर की बात कर रहे हैं वहाँ पे भी ओजोन हमारी रहती है फॉर्म में। और लेकिन मेनली हम ओजोन लेयर को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने के लिए ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, क्योंकि वो ओजोन लेयर हमारे जो सन से हमारी हैवी हार्मफुल रेजेस आ रही हैं, यूवी रेजेस आ रही हैं, उसको नहीं आने देती है डायरेक्टली, हानिकारक यूवी रेजेस से बचाती है। तो जबकि हो क्या रहा है कि आपने ओजोन लेयर में सुना होगा कि होल हो रहा है, छेद हो रहा है, यानी डायरेक्ट अब वो फिल्टर नहीं होकर सीधे पड़ जाएंगी। अगर वहाँ पे ओजोन लेयर में होल हो जाएंगे तो वो सीधे हार्मफुल रेजेस हम लोगों के लिए आ जाएंगी, जिससे हमारा सर्वाइवल की दिक्कत होने लग जाएगी और बहुत सारी चीज़ों की हेल्थ इफ़ेक्ट्स होने लग जाएंगे। तो इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि पृथ्वी की सतह पर वो डायरेक्ट ना पहुँचे, अदरवाइज़ वो बहुत ही अत्यंत हानिकारक हो जाएगी। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना भी, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। बहुत सारी ओजोन एक्चुअली ऑक्सीजन के अगर 3 अणु मिलकर बनते हैं तो वो अदर फॉर्म में भी, आपने एसी में सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस रिलीज होती है, एसी है, फ्रिज है, तो ये भी हमारे ओजोन को
ओजोन गैस को फॉर्म करने में रिस्पॉन्सिबल है। तो यानी ये भी है, अगर ज़्यादा एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा तो O3 की वैल्यू, O3 की मात्रा बढ़ेगी, और O3 आपको पता है कि अगर वायुमंडल के निचले स्तर में है तो ये हमारे लिए हानिकारक होती है। तो वैसे भी ये हमारे लिए, और जब हमारे लिए ज़्यादा एक्सपोज होएगी तो ये ओजोन लेयर को वहाँ डिप्लीट करने में भी, क्षय करने में भी योगदान दे रही है। क्योंकि सिंस द बिगिनिंग ऑफ द, अगर देखें, टीज वन नोटिस दैट दिस होल इज गेटिंग डीपर एंड दैट द कवर्ड सरफेस इज गेटिंग लार्जर। यानी मतलब ये ओजोन का जो होल है ओजोन लेयर का, ये बहुत गहरा होता जा रहा है और काफ़ी कई कई जगह हो जा रहा है। तो कई कई जगह अगर होगा तो समझ रहे हैं कि ना हार्मफुल यूवी रेज डायरेक्ट आ जाएंगे। और क्यों हो रहा है? क्योंकि ओजोन एक तरीके से एनवायरनमेंट जितना ज़्यादा पोल्यूट होएगा तो ये O3 लेवल बढ़ रहा है, O3 लेवल बढ़ रहा है, नीचे एनवायरनमेंट में भी हो रहा है, वहाँ से भी अलग पोल्यूशन के फॉर्म में आ रहा है। तो यानी ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की विषय हो गई कि हमारे एनवायरनमेंट में जो ट्रोपोस्फियर है वहाँ पे भी ओजोन अगर हैवी लेवल में अमाउंट पे पड़ जा रही है तो वो हमारी एयर को पोल्यूट करने में योगदान दे रही है। तो यानी हमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूवी रेजेस की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा कम कर देती है यूवी रेजेस, जिसके कारण कई संक्रामक रोगों का लोग शिकार हो सकते हैं। तो पेड़ पौधों पर प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिला के यही कहना चाहेंगे कि ये जो है उसका ओजोन परत के संरक्षण को भी ध्यान में रखना है। इसके लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से, एयर को पोल्यूट होने से बचाना होगा। तो अब हमने देखा अपने इसमें यही कि कुल मिला के आज की जो लेक्चर है उसमें हमारा डिस्कशन रहा कि हमारी एयर पोल्यूशन के मेनली कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पेंड करते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों को अपने उसमें लगाना है, जैसे कि जितना हो सके पेड़ लगाएं, वृक्ष के बिना हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। और इसी तरह से खुले में कूड़ा ना जलाएं, थैलियों का इस्तेमाल बंद कर दें, प्लास्टिक की वजह से कूड़ा कचरा बढ़ता है, कारखानों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित किया जाए, और वही इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं लें जो कम से कम बिजली की खपत करें। इससे हमारी ऊर्जा शक्ति का सही इस्तेमाल होगा, कोयले से पैदा की जाने वाली बिजली पर कम दबाव आएगा। ये छोटे छोटे इस तरीके से सुझाव हैं जिसको हम अपने आसपास प्लांटेशन करें बहुत ज़्यादा, जिनको कि हम अपनाकर अपने आसपास की हवा को साफ रखकर उसका ध्यान रख सकते हैं, जिससे कि हमारा वायु प्रदूषण बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। धन्यवाद।